गिरधारी लाल जिंदल, चेयरमैन रामदेवी जिंदल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, जो कि एक सफल समाज सेवक भी हैं, जिनसे आज हम एक बार फिर से आप सभी को रूबरू करने जा रहे हैं। आज की चर्चा का विषय है हमारा राष्ट्रीय एकता। तो जिंदल सर, राष्ट्रीय एकता विषय के बारे में आप क्या समझते हैं और राष्ट्रीय एकता के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए आपके क्या क्या सुझाव हो सकते हैं? मैं गिरधारी लाल जिंदल, चेयरमैन रामदेवी जिंदल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। मेरा आप सबको नमस्कार। मैं आप सबके सामने राष्ट्रीय एकता के बारे में अपने कुछ विचार रखना चाहता हूँ। जैसा मेरे से आपने पूछा, राष्ट्रीय एकता कैसे आगे बढ़ाओगे और राष्ट्रीय एकता का बेस क्या है। आप सब समझते हैं कि जब हम राष्ट्रीय एकता इस शब्दावली को सुनते हैं, जब हम इस सेंटेंस को सुनते हैं, तो हमारे अंदर एक तरंग पैदा होती है, एक खुशी की लहर पैदा होती है। एकता एक ऐसा शब्द है जो सबको इकट्ठा करने के साथ साथ खुशी प्रदान करता है। उससे बहुत एक सम्मान के साथ साथ आपको एक आत्मविश्वास मिलता है और आपने आप में एक आप बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं। और राष्ट्रीय एकता के नाम पर जब हम राष्ट्र की बात करते हैं, अगर राष्ट्र है तो हम हैं और राष्ट्र है तो हम सब हैं। और राष्ट्र की एकता के लिए अगर हम काम करेंगे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी ये अभी कुछ दिन पहले मन की बात में भी ये आपके सामने रखा था कि बहुत से लोग राष्ट्रीय एकता के लिए कार्य करने के लिए आगे आएं। और मेरी भी आप सबसे यही प्रार्थना है, मैं भी आपके बीच में हूँ, मैं भी राष्ट्रीय एकता के लिए काम करना चाहता हूँ। अगर राष्ट्रीय एकता के लिए हम काम करेंगे तो आप ये बाखूबी समझते हैं कि राष्ट्रीय एकता का बेस, सबसे पहली हमारी एकता की इकाई हमारा परिवार है। और आज के समाज में परिवार टूट रहे हैं, परिवार का दायरा बहुत छोटा हो रहा है। आप समझते हैं कि पहले ना 20-20 सदस्यों के परिवार होते थे, 100-100 सदस्यों के परिवार होते थे, और अब 3-4-5 सदस्यों के परिवार बनकर रह गए। क्यों? कि सब भाई एक दूसरे से अलग होके अपने अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं और अपने अपने परिवार में और अपने आप में मस्त रहते हैं। जबकि हमें जो हमारी संस्कृति ने दिया था कि यह एक पुराना जो हमारा पारिवारिक संगठन था, उस पर हम नज़र मारें तो हमें आज उसकी आवश्यकता है। और वही हमारी राष्ट्रीय एकता का सबसे पहला बेस है, सबसे पहला बिंदु है, सबसे पहली इकाई हमारा परिवार है। हमें परिवार को संगठित करना है, परिवार की एकता को बनाए रखना है। और हमें जितने भी हमारे सपोज हमारा एक बहुत बड़ा ख़ानदान है और हमारे ख़ानदान में मान लो 40 परिवार हैं, अगर हम सबसे पहले 40 परिवारों को एक करने का प्रयास करें, सबके साथ मिलजुलने का प्रयास करें, सबके बीच में हमारे किसी प्रकार का भेदभाव ना रहे, उसका प्रयास करें। पहली इकाई हमारा परिवार है और परिवार के बाद जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने समाज आ जाता है और समाज की एकता के बाद राष्ट्रीय एकता आती है। राष्ट्रीय एकता तभी संभव है जब हमारी परिवार इकाई से चलकर, समाज से चलकर और पूरे राष्ट्र की संरचना में हम कार्य करते हैं। और एक राष्ट्र राष्ट्रीय एकता के बेस पे बनेगा और अखंड भारत राष्ट्र की एकता के ऊपर बनेगा। और जो हमारे मतभेद, जात पात, रंग भेद और धर्मों के मतभेद हैं, जो पहले की सरकारों ने, जो कांग्रेस ने तुष्टीकरण करके समाज को तोड़ा है, परिवारों को तोड़ा है, जो तुष्टीकरण की नीति अपनाई है, उससे आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि हम सब एक हैं। इस मंत्र को लेके चलें। हमारे बीच में जात पात का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई नीच ऊंच का भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई छोटे बड़े का भेदभाव नहीं होना चाहिए, गरीब अमीर का भेदभाव नहीं होना चाहिए। इंसानियत को मद्देनज़र रखकर हम सब एक हैं। इस विचार को लेकर जब हम चलेंगे
तो हमारे परिवार भी एकता के सूत्र में बंधेंगे, समाज भी एकता के सूत्र में बंधेगा और राष्ट्रीय एकता हमारा जो बेस है वो एक मजबूत बेस तैयार होगा। और राष्ट्र की एकता जब होगी तो एक अखंड भारत का जो हमारा ख्वाब है वो भी पूरा होगा। तो मैं सभी अपने प्यारे देशवासियों, बहनों, भाइयों और समाज के मित्र गणों से और अपने कॉलेज के सभी छात्र छात्राओं से निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस पर विचार करें और राष्ट्र एकता के लिए आगे आएं और उस कार्य को करने के लिए आह्वान करें और सब अपने मन में ये विचार पक्का करें कि एक राष्ट्र, अखंड भारत हमने बनाना है और राष्ट्रीय एकता के लिए काम करना है। यही मेरा इसमें विचार है। आपको एक और प्रार्थना करना चाहता हूँ। कोरोना की दिल्ली में आपने सुना होगा तीसरी लहर शुरू हो चुकी है और बहुत बड़ी मात्रा में कोरोना के केस आज हमारे सामने आ रहे हैं और आपसे से प्रार्थना है कि कोरोना भी गया नहीं है जब तक दवाई नहीं, किसी प्रकार की ढिलाई नहीं, ये मेथड अपना कर चलें। मास्क अवश्य पहने। मैंने आपके सामने मास्क नहीं पहना था, वो क्योंकि मैंने उतारा इसलिए था कि मैं आपसे रूबरू होना चाहता था, आपसे बात करना चाहता था। मगर ये मास्क मेरे हाथ में है। मास्क अवश्य लगाएं और हमेशा लगा कर रखें और जिससे कि आप और मैं सब सुरक्षित रहें। 2 गज की दूरी बनाए रखें और अपने हाथों को बार बार साबुन से धोएं। ऐसी मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं। हम अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें और समाज को सुरक्षित रखें। इसी में हम सबकी भलाई है। ये मेरे आपसे नम्र निवेदन है। जय भारत, जय हिंद। Thank you for watching NT24 News, the National Tele 24 News.